विदाउट एक्स, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक हो गई बात? तो एक्स स्क्वायर होगा, इसके साथ कुछ होगा, एक्स होगा, इसके साथ कुछ होगा, लास्ट में विदाउट एक्स होगा। अच्छा, जैसे कि एग्जांपल ले लो भैया, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस यहाँ पर पहला है एक्स स्क्वायर, फिर है एक्स, फिर है विदाउट एक्स। ठीक है, अब इस इक्वेशंस को सॉल्व करने का हमने सेकंड चैप्टर में ही सीखा था तरीका होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। मतलब कि जो बीच वाली टर्म है इसको स्प्लिट करके हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखते हैं, क्या तरीका था भाई, किसी को याद है गलती से? देखते हैं, जो लास्ट वाली टर्म है उसको आगे वाली टर्म से मल्टीप्लाई किया जाता है। पहला स्टेप ये, लास्ट में क्या है 1, पहला क्या है 2x स्क्वायर, सिर्फ 2 नहीं बोला 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर को पहले हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया 2x। फिर जो ये नंबर आएगा, इस नंबर के हमें करने होते हैं फैक्टर्स। क्या 2 के हम फैक्टर कर पाएंगे? क्या 2 को हम तोड़ सकते हैं? नहीं, क्यों नहीं तोड़ सकते? क्या है हमारे पास प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर नहीं तोड़ सकते। तो जब भी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हम टीचर को आगे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमारे पास जो नंबर आया है उसको हम नहीं तोड़ पा रहे क्योंकि वो प्राइम नंबर है, इन दैट केस आप हेल्प लेंगे पीछे वाले की। पीछे वाला क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को तोड़ दो, एक्स स्क्वायर को तोड़ेंगे हो सकता है एक्स और एक्स। मेरे पास 3 फैक्टर आ गए, 3 टुकड़े हो गए, 2x, इसके बाद उसके दिमाग में मैं पक्का 2x x, इसको फिर से मल्टीप्लाई करा, 2x स्क्वायर आया था, 2x स्क्वायर का मैंने तोड़ दिया, तो एक फैक्टर 2, एक फैक्टर x और एक फैक्टर x। अब मुझे इन तीनों फैक्टर्स को यूज करके ऐसे 2 फैक्टर्स बनाने हैं जिनको प्लस या माइनस करके मेरे पास क्या आ जाए 3। क्या बोला मैंने? इन तीनों नंबर्स को यूज करके ऐसे कोई 2 नंबर बनाने हैं जिनको या तो प्लस करूं या फिर माइनस करूं, और क्या आना चाहिए बीच वाली टर्म। बीच वाली टर्म क्या है हमारे पास 3x, इसलिए हम उसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग। चलो जी, तो मैंने क्या करा 2 और x को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया 2, और 2x के अंदर मैं अगर x को प्लस कर दूंगा तो क्या मेरे पास 3x आ जाएगा। 2x ये है, एक x और आ गया, 2x के साथ एक x जुड़ गया तो कितने x हो गए 3x। बस अब इतना ही काम करना था। ये ऐसे ही कॉपी कर दो, ये प्लस है तो ऐसे ही कॉपी कर दो, ये ऐसे ही कॉपी हो गया, ये भी ऐसे ही कॉपी हो गया। बस इस 3x की जगह मुझे 3x नहीं लिखना, मुझे क्या लिखना है 2x प्लस x। अगला स्टेप, ये 4 जो अब पहले हमारे पास 3 थे, अब ये 4 आ गए। इन 4 में से पहले 2 में से कॉमन निकाल लेंगे, दूसरे 2 में से कॉमन निकाल लेंगे कुछ, और अपना काम हो जाएगा। कैसे भी यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 2, दोनों के पास 2 2 है, 2 और 2 किसके टेबल में आते हैं? वाह वेरी गुड, 2 और 2 4 के टेबल में आते हैं। शाबाश, 2 और 2 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 और 2 2 के टेबल में आते हैं, यहाँ लिख दिया 2। x स्क्वायर और x किसके टेबल में आ सकते हैं? x के टेबल में आ सकते हैं। जब 2x स्क्वायर को 2x से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास x। यहाँ प्लस था तो प्लस ही लगा दिया, जब 2x को 2x से डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा? यहाँ पर क्या है x और 1 दोनों किसी के टेबल में नहीं आते, जिसका कोई नहीं है उसका मालिक 1, सबका मालिक 1, जिसका कोई नहीं उसका 1 है। तो x जब कुछ नहीं आया कौन हमने बाहर लगा देना 1, और यहाँ पर x प्लस 1 सेम था। चलिए जी, इस क्वेश्चन की पहचान यही है कि हम सही कर रहे हैं कि ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आने चाहिए। अगर ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम नहीं आ रहे इन दैट केस हम गलत कर रहे हैं 110%। ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आने चाहिए। तो कॉमन निकाल लो, x प्लस 1 कॉमन निकल गया, बचा क्या 2x प्लस 1, ये हमारा सोल्व। ठीक है।
ये थोड़ा सा और सॉल्व होगा, अभी x की वैल्यू निकलेगी। इन दोनों को x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल रखेंगे, 2x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल। यहाँ पर आ गई x की वैल्यू, यहाँ पर आ गई x की वैल्यू -1, प्लस में जाके माइनस का हो गया, 2 मल्टीप्लाई करने नीचे आके डिवाइड का हो गया, तो x इक्वल्स टू -1/2। क्लियर हो गई बात? पक्का? चलो जितनी बात नोट करनी है नोट कर